जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही ब्लेसिंग्स और चमत्कार से भरा है। संगत जी, आप सत्संग को पूरा अंत तक सुने। आंटी जी के पूरे परिवार को उनके बेटे के जो पेट में समस्या हो रही थी, गुरु जी ने बहुत ही चमत्कारी ढंग से संगत जी उसको ब्लेस कर दिया संगत जी। और आंटी जी के जीवन में जितनी तमाम परेशानियां जो उनको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ थे संगत जी, वो भी गुरु जी ने सब कुछ ठीक कर दिया संगत जी। गुरु जी ने छोटे छोटे उपाय बताकर आंटी जी को ब्लेस कर दिया और उनके बेटे को भी ब्लेस कर दिया संगत जी। तो आप सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने संगत जी। तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी करे हुए हम सत्संग का आरंभ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा बेटा जो था उसके पेट में जो थी बहुत ज़्यादा ऐंठन हो रही थी संगत जी, और बहुत ज़्यादा उसके पेट में दर्द हो रहा था संगत जी। और उस पेट के दर्द की वजह से संगत जी उसको लूज़ मोशंस भी हो रहे थे संगत जी। मैं लगातार उसको गुरु जी का जल प्रसाद दे रही थी संगत जी, पर उसको अभी फ़िलहाल कोई भी आराम नहीं हो रहा था संगत जी। और मैंने उसे उस दिन स्कूल भी नहीं भेजा संगत जी, क्योंकि उस दिन उसे जो है 24 बार शौचालय जाना पड़ा संगत जी। संगत जी, मुझे बस अपने गुरु पाप पर विश्वास था कि जो अचानक ही मेरे बेटे के पेट में गर्मी बढ़ गई थी संगत जी, क्योंकि संगत जी इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप सभी अपने बच्चों का खास ध्यान रखिएगा संगत जी। गर्मी की वजह से मेरे बेटे के पेट में जो था बहुत ज़्यादा ऐंठन और बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द हो गया था संगत जी। मैं बस गुरु जी का मंत्र जाप करे जा रही थी और गुरु जी से अरदास कर रही थी कि गुरु जी, मेरे बेटे के पेट में असहनीय पीड़ा हो रही है, आप देखो उसे क्या हो रहा है। मेरे लिए तो सबसे बड़े डॉक्टर आप ही हैं संगत जी। मैंने तभी जो है संगत जी फ़ेसबुक खोली तो गुरु जी का मैसेज आया कि अपने मुंडे की चिंता मत कर, वो जो है इतनी बार वॉशरूम होके आ चुका है, तो उसके ये जो है साइन है ये बहुत अच्छा है, तू चिंता मत कर और तू ये उपाय अभी कर, तेरा बेटा जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। संगत जी, गुरु जी ने मुझे मैसेज दिया कि जो तेरे घर में रुद्राक्ष रखा है उसे अपने बेटे की नाभि से छुआ एक चम्मच के थ्रू और मंत्र जाप करती चली जा, और ऐसे करने से तेरे बेटे के जो पेट में ऐंठन हो रही है, जो उसके पेट में दिक्कत हो रही है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। संगत जी, मैंने गुरु जी पे विश्वास रखा और गुरुपा की आज्ञा का पालन किया संगत जी। मैंने मेरे जो घर में रुद्राक्ष रखा हुआ था संगत जी, वो लिया और एक चम्मच से मेरी जो मेरे बेटे की नाभि थी मैंने उसको छुआ संगत जी, और मैं कंटिन्यू गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी संगत जी। छूते ही संगत जी मेरे बेटे को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसे कोई बिजली का झटका लग रहा था संगत जी, और वो अचानक से गिर गया संगत जी। संगत जी, मैंने तो सिर्फ केवल गुरु जी पे विश्वास रखा और मुझे यकीन था कि अगर गुरुपा ने मुझे ये उपाय दिया है तो गुरु जी इसे बिल्कुल ठीक कर देंगे। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो मेरे बेटे के पेट में इतना तेज़ दर्द हो रहा था, इतनी ज़्यादा ऐंठन हो रही थी संगत जी, वो सब कुछ गुरु जी ने इतने छोटे से उपाय से बिल्कुल ठीक कर दिया संगत जी। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ संगत जी। वो रुद्राक्ष जो था संगत जी, वो मुझे ब्लेसिंग्स के रूप में ही मिला था संगत जी। वो जो है गुरु जी का मेरे पास पहले भी एक मैसेज आया था कि तेरे घर में रुद्राक्ष है उसमें एक शिवलिंग की आकृति बनी हुई है संगत जी। जब मैंने गुरु जी का मैसेज देखा तो मैंने भी उसे बहुत गंभीरता से जो था संगत जी उस रुद्राक्ष को देखा था, और संगत जी उसमें मुझे जो थे स्वयं शिवलिंग के दर्शन भी हुए थे संगत जी। और संगत जी, गुरु जी यही कह रहे हैं कि वो जो रुद्राक्ष है वो बहुत ही चमत्कारी रुद्राक्ष है, वो उसे हमेशा अपने पास रखे मेरी ब्लेसिंग समझ के। और संगत जी, उसके बाद जो मेरे बेटे के पेट में जो उसे बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा था संगत जी गर्मी की वजह से, और संगत जी जो उसको असहनीय पीड़ा हो रही थी, वो गुरु जी ने
ब्लेस कर दिया उसे संगत जी, वो अब बिल्कुल स्वस्थ हो गया है संगत जी। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे बेटे को ब्लेस कर दिया। संगत जी, मेरे शरीर में भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी संगत जी। मेरा जो बायाँ कंधा था ना संगत जी, वो जो है एक स्कूटर से दुर्घटना के समय जो था वो जो है उसमें फ्रैक्चर हो गया था संगत जी। पर संगत जी, मैं बस अपने गुरुजी का जो है विश्वास रखती थी कि गुरुपा जो हैं मुझे बिल्कुल ठीक करेंगे संगत जी। पर जो लेडीज़ होती हैं, आपको भी पता है, उन्हें अपने घर के काम, बच्चों की देखभाल सब कुछ करनी पड़ती है संगत जी। संगत जी, मैं बस बहुत ज़्यादा परेशान थी और अपने गुरुपा से अरदास कर रही थी कि गुरुपा मेरे इस कंधे को भी आप ठीक कर दो। तो संगत जी, उस दिन मुझे अच्छे से याद है, शनिवार का दिन था और संध्या वेले का समय हो रहा था संगत जी। मुझे गुरुजी का इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आता है कि साबुत उड़द की दाल की 3 रोटियां बना और आधी रोटी को शौचालय में डालकर जल प्रवाहित कर दे और शेष 2.5 रोटी से जो है अपने ऊपर मंत्र जाप करके उसे जो है काले कुत्ते को खिला दे, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। संगत जी, मैंने गुरुजी पे विश्वास रखा और जो गुरुजी ने मुझे उपाय करने के लिए कहा था संगत जी, मैंने तुरंत ही वो जो साबुत उड़द की दाल की 3 रोटियां बनाई संगत जी। और संगत जी, मैंने वही किया जैसा मुझे गुरुजी ने कहा था कि आधी रोटी जो थी वो शौचालय में डाल के जल प्रवाहित कर दे और शेष 2.5 रोटियों को अपने कंधे पे से उतार के मंत्र जाप करके मेरे हस्बैंड अंकल को देने के लिए दे दिया मैंने संगत जी, और उसे काले कुत्ते को खिलाने के लिए बोल दिया संगत जी। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल भी बहुत ज़्यादा आनाकानी कर रहे थे कि ये तो क्या कर रही है। पर संगत जी, मुझे अपने गुरुपा पे विश्वास था कि अगर उन्होंने मुझे ये कहा है तो मैं अवश्य ही ठीक हो जाऊंगी। संगत जी, जैसे ही मेरे हस्बैंड अंकल घर से निकले, वो खुद बहुत चक्के रह गए क्योंकि रात के 9 बज रहे थे और हमारे यहाँ पे जो है आवारा कुत्ते बहुत ही कम नज़र आते हैं संगत जी। उनका जो मिल पाना था वो बहुत ज़्यादा कठिन था। मैंने तो बस गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी आप ही इनके साथ जाना और आप ही जो है जो आपने उपाय करवाया है उसे आप स्वयं करवा देना। संगत जी, जैसे ही मेरे हस्बैंड अंकल निकले घर से, नीचे जाने से कुछ ही दूरी पे ही पहुँचे थे कि उन्हें एक काला कुत्ता मिला और संगत जी उन्होंने जो है वो उस रोटी को उसको खिला दिया संगत जी। संगत जी, आश्चर्य की बात ये थी कि हमारे यहाँ काला कुत्ता नहीं मिलता है संगत जी, पर ये तो गुरुपा को करवाना था इस उपाय को संगत जी, तो वो गुरुपा ने करवा लिया। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो मेरे कंधे में इतनी ज़्यादा परेशानी हो चुकी थी संगत जी, जो मेरे हाथ उठता नहीं था संगत जी, वो गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ठीक हो गया है संगत जी। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे शरीर में जो हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे संगत जी, वो गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कर दिए। संगत जी, ये जो अगला सत्संग है वो मेरे हस्बैंड अंकल का है संगत जी। जब मुझे गुरुजी से जुड़े हुए कम से कम 10 साल हो चुके हैं संगत जी, और ये जो है जब मेरे हस्बैंड अंकल जो थे 42 ईयर्स के थे संगत जी, ये तब का सत्संग है संगत जी। अराउंड 2.5-3 साल आराम से हो चुके हैं संगत जी। संगत जी, उस समय जो थे मेरे हस्बैंड अंकल को जो है निकट की जो आँखों मतलब जो पास की नज़र होती है ना, वो संगत जी बहुत ज़्यादा धुंधली दिखने लगी थी। मैंने जो है गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी इनको जो है बहुत ज़्यादा धुंधला नज़र आने लगा है, आप देखो कि क्योंकि अंकल को ड्राइव करना होता है और उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी संगत जी। संगत जी, उस दिन मानो जैसे गुरुजी ने अपनी नज़र कर दी हो मेरे पति अंकल पर, और संगत जी मुझे एक मैसेज आया कि क्या नाम होता है कि गुरुजी का जो मंत्र जाप करते हुए जो जल प्रसाद है वो अपनी हस्बैंड की आँखों में डाल दे और वो जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। संगत जी, मैं यही रोज़ करने लगी और धीरे धीरे मेरे हस्बैंड अंकल की आंखों की रोशनी जो थी वो जल्दी ही ठीक हो गई संगत जी। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करूंगी संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल भी पहले इन बातों पर बिलीव नहीं करते थे संगत जी, पर गुरुजी हैं ना, वह
अपने चमत्कार और अपने प्यार से सबको अपने रंग में रंग ही देते हैं संगत जी। और अब मेरी पूरी फैमिली जो है गुरु जी को मानती है संगत जी। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि जो है मेरे हस्बैंड की जो आइज़ की रोशनी है वो भी गुरु जी ने बिल्कुल ठीक कर दी है। संगत जी एक दिन जो था मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो गया था संगत जी, और सर्दियों के दिन थे संगत जी, और मैं मेरे हस्बैंड अंकल जो थे वो धूप में लेटे हुए थे। अचानक ही उन्हें जो है बहुत ज़्यादा सिर दर्द और मुंह में बहुत ज़्यादा गंदा स्वाद, और साथ में उनकी जो नाक थी वो बहने लगी थी संगत जी। संगत जी मैंने तुरंत ही डॉक्टर पे जाने के लिए कहा, और संगत जी मैं ज़बरदस्ती अपने हस्बैंड अंकल को डॉक्टर के पास लेके गई। तो संगत जी जैसे ही उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल का फ़ीवर नापा तो वो 103 डिग्री था संगत जी। संगत जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, और मैंने अपने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी अचानक से इनको इतना हाई फ़ीवर कैसे हो गया। संगत जी मैंने उसके बाद तभी गुरुजी का एक मैसेज आता है संगत जी मेरे पास कि एक चम्मच में थोड़ा सा नमक और गुरु जी का जल प्रसाद ले, और उसे जो है गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए जो है अपने हस्बैंड की नाक में डाल दे। जो उसके अंदर एक बीमारी पनप रही है वो जल्द ही बाहर हो जाएगी। संगत जी गुरु जी पता नहीं कैसे हमारी सारी चीज़ों को, सारी परेशानियों को समय से पहले ही हमें भाप देते हैं, और संगत जी और हमें कुछ ना कुछ छोटे मोटे उपाय देकर संगत जी हमें बिल्कुल ठीक कर देते हैं संगत जी। संगत जी मैंने भी वही किया जो मेरे हस्बैंड अंकल के साथ मैंने वही किया। गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए मैंने जो वो जल प्रसाद, और जो जल प्रसाद में नमक डाला था संगत जी, उसको हस्बैंड के नोस्ट्रिल में डाल दिया संगत जी। और संगत जी जैसे ही मैंने डाला मेरे हस्बैंड अंकल तुरंत बाथरूम की तरफ भागे, और उनकी नाक से बहुत ज़्यादा जो था लिक्विड बहने लगा संगत जी। और संगत जी वह अपना मुंह धोकर कम से कम आधा घंटे के बाद बाहर आए संगत जी। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जब वो ये प्रोसीजर उनकी नाक से कंटिन्यू निकले जा रहा था, और संगत जी उसके बाद जब मेरे हस्बैंड बाहर आए तो मैंने उनका जो फ़ीवर था वो चेक किया संगत जी। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उनका फ़ीवर जो था 97.5 हो गया संगत जी। और जो मेरे हस्बैंड की बहती नाक, सिर दर्द, मुंह में गंदा स्वाद, वो सब का गुरुजी ने इतने छोटे से उपाय में उपचार कर दिया था संगत जी। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करूँगी संगत जी कि गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार को भर भर कर ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी। संगत जी गुरु जी ने मेरे और मेरे पूरे परिवार को अनेकों बार ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करना चाहूँगी, और मैं गुरु जी से क्षमा भी मांगूंगी कि गुरु जी मैंने अपना सत्संग शेयर करने में बहुत देरी कर दी। संगत जी मैं गुरु जी से जुड़ने के बाद मेरे और मेरे जीवन की सारी तमाम परेशानियाँ जैसे मानो छू मंतर सी हो गई है संगत जी। हम फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे संगत जी, और अपने बेटे को लेकर भी कुछ ना कुछ परेशानी हुई ही जा रही थी संगत जी। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया है। संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल जो थे एक बार जो है गुरु जी के बड़े मंदिर में सेवा कर रहे थे संगत जी। तो उनको जो है एक अंकल जी का फ़ोन आता है कि आप जो है मुझे एक बैग देना भूल गए हैं। तो संगत जी मेरे अंकल जो थे वो 10 किलोमीटर दूर बड़े मंदिर मोड़ पे जाकर वो जो थैला था वो देना था संगत जी। और क्योंकि वो जो बैग था वो उन अंकल जी के लिए बहुत ही आवश्यक था। बहुत तेज़ उस दिन संगत जी बारिश हो रही थी, सड़क गीली थी, और जो मेरे हस्बैंड अंकल थे वो बहुत ज़ोर से गाड़ी जो चला रहे थे संगत जी। जैसे ही गुरु जी के मंदिर से 3-4 किलोमीटर पहले ही एक मोड़ पर उन्होंने अचानक देखा कि एक टेम्पो ने जो है रास्ता रोका हुआ था संगत जी। ना तो उनके पास रुकने की दूरी थी और ना ही समय था। तो संगत जी क्योंकि मेरे अंकल जो थे वो बहुत ज़्यादा स्पीड में कार चला रहे थे, और संगत जी दुर्घटना होनी बिल्कुल निश्चित थी। उन्होंने जैसे ही ब्रेक पे पैर लगाया और अपनी आंखें बंद कर ली और टक्कर से पूर्व गुरु जी का नाम स्मरण किया, और धम 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 धम, और संगत जी उन्होंने अपने
इतनी देर में जैसे ही अपनी आंखें खोली, उनकी कार जो थी वो न्यूट्रल गियर में चली गई संगत जी, और उनका इंजन बंद हो गया था संगत जी। और जो टेम्पो का चालक था वो उन्हें बहुत ज़्यादा घूर के देख रहा था। टेम्पो के दोनों ओर कार निकलने के लिए स्थान ही नहीं था संगत जी। पर गुरु कृपा की वजह से जो मेरे हस्बैंड अंकल, उनको बैग जिनको अंकल को देना था वह भी दे के बड़े मंदिर से बिल्कुल जो है शांतिपूर्वक और बिना किसी चोट के घर आ गए संगत जी। संगत जी उसमें सिर्फ केवल गुरुजी ने जो मेरी कार थी उसको पूरी तरीके से डैमेज हो गई थी संगत जी। और अचंभे की बात ये थी कि जो कार पे ही सारी बला जो थी गुरुजी ने टाल दी थी संगत जी, और उसके ऊपर उन मेरे हस्बैंड अंकल को कोई भी चोट नहीं आई थी संगत जी। ये केवल और केवल गुरुजी के ही चमत्कार है संगत जी, और वे ही अपने संगत के साथ हर पल हर क्षण रहते हैं, और वो ही अपने बच्चों की 24/7 रक्षा करते हैं संगत जी। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करूँगी, और सारे संगत परिवार से यह कहना चाहूँगी कि अगर मुझसे सत्संग करते हुए कोई भी भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा संगत जी। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ, और गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ इस सत्संग का अंत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग जो है गुरु जी की पुरानी संगत का है संगत जी, जो गुरु जी से 1984 में जुड़ी थी संगत जी। यह सत्संग जो है कर्नल अंकल का सत्संग है। हम सत्संग का आरंभ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी से 1984 में जुड़ा था संगत जी, और गुरु जी ने मेरे और मेरे परिवार पर अपार ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी। संगत जी मैं उस समय देहरादून में था, और पिछले 3 वर्षों से जब मैं गुरु जी से कोई भी संपर्क में नहीं था संगत जी, अचानक एक रात को मेरे कान में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और मेरे कान के पर्दे फट गए। अगले दिन प्रातः जब मैं ईएनटी डॉक्टर के पास गया तो टेस्ट में उन्होंने कहा कि मेरे दोनों कान के जो पर्दे हैं वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि मैं सुन नहीं सकता था। उन्होंने मुझे ये लिख कर बताया। उन्होंने कहा कि सेना के जो चिकित्सक कान के नए पर्दे लगाने के लिए आपको ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत है, और जिनकी सफलता केवल 5% ही है। और संगत जी मुझे मानसिक रूप से सेना में निवृत्त होकर घर जाने के लिए तत्पर रहना ही चाहिए। संगत जी उसी शाम में एक जो सिख अंकल थे वो मेरे घर आए, और उन्होंने कहा कि गुरुजी ने जालंधर से मेरे लिए अमृत जल प्रसाद भेजा है, और उन्होंने यह भी बताया कि उनको पता है कि मुझे अब सुनाई नहीं देता है। 3-4 दिन अमृत जल प्रसाद पीने के बाद संगत जी मेरे कान के पर्दे पुनः ठीक हो गए, और मेरे सुनने की शक्ति जो थी वो लौट आई। संगत जी डॉक्टर अचंभे में थे कि ये कैसे संभव हुआ। संगत जी जब मैं देहरादून में ही था तब मुझे 1988 में सरकार से जो है कार लोन प्राप्त हुआ था संगत जी, और मैं इस बात के लिए परेशान था कि मैं कौन से कलर की कार लूँ संगत जी, और कार लूँ कहाँ से, देहरादून, दिल्ली या कलकत्ता। एक दिन मुझे दिल्ली से कर्नल चौधरी अंकल का फ़ोन आया, और गुरुजी उनको बोले उनके ऑफिस में तूफ़ान की भांति आए उनके कार्यालय में, और बोले कि चटर्जी देहरादून में कार लेने के बारे में चिंतित है, उसको बोलो कि कार उसके लिए चंडीगढ़ में प्रतीक्षा कर रही है। इतना कह के वह बाहर निकल गए, और ब्रिगेडियर चौधरी अंकल उनके पीछे भागे, पर बाहर लंबे बरामदे में गुरुजी कहीं नहीं थे। यह सोचकर कि गुरुजी संभवतः दिल्ली आए होंगे और वह उनके दर्शन कर सकें, उन्होंने जालंधर में गुरुजी के निवास पे फ़ोन किया, और उत्तर देने वाली जो अंकल थे उन्होंने कहा कि गुरुजी तो कहीं नहीं गए, वे तो उनके सामने बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे कि गुरुजी एक समय में बहुत सारी जगह प्रेजेंट हो जाते थे, और मैंने चंडीगढ़ से ही कार ली, और 2006 में बिकने तक वह बहुत अच्छी तरह चली। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मेरे परिवार को भर भर के ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी। संगत जी जब मैं रिटायर हो गया था 1998 में, तब मैं अहमदाबाद में था, और पिछले 13 वर्षों से मेरा गुरुजी से कोई भी संपर्क नहीं हो रहा था। जून 1998 में मुझे जो थी अनिद्रा के
रोग ने घेर लिया था और मेरी आंटी ने मुझे बोला कि गुरुजी को ढूंढकर हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। काफ़ी पूछताछ के बाद पता चला कि गुरुजी उस समय चंडीगढ़ से जालंधर, जालंधर से पंचकुला और वहाँ से दिल्ली चले गए थे। मुझे उनका दिल्ली का पता भी मिल गया था संगत जी। मेरे पड़ोस में श्री कृत भाई जी गुरुजी से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे। हम दोनों ने 10 जुलाई को राजधानी एक्सप्रेस में 2 बर्थ जो था रिजर्वेशन करवा ली और 9 जुलाई को मैंने दिल्ली में गुरुजी के निवास पर हमारे आने का समाचार देने के लिए फ़ोन किया और फ़ोन का उत्तर देने वाले अंकल ने पूछा, क्या मैं अहमदाबाद से कर्नल चटर्जी बोल रहा हूँ? और मैंने हाँ भर दी, क्योंकि संगत जी उस दिन गुरु पूर्णिमा के कारण गुरुजी पाठ में हैं और उन्होंने बताया कि शाम को 7 बजे मैं अहमदाबाद से फ़ोन करूँगा। गुरुजी को मेरे आने के बारे में पहले ही ज्ञान था और उन्होंने मुझे 11 जुलाई को शाम 6 बजे आने को कहा था और स्वाभाविक ही यही हुआ संगत जी। मैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए उसी समय ही पहुंचा। संगत जी गुरुजी के साथ कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होता संगत जी, वो सब होता है जो गुरुजी चाहते हैं हमारे साथ। संगत जी दिल्ली जाते हुए जानकर कि मैं नहीं सो पाऊँगा, मैंने अपने साथ एक जो थी इतिहास की एक पुस्तक रखी हुई थी, ये सोचकर कि गुरुजी तो अपने ही हैं और मैंने 3 बजे उनके पास जाने का निर्णय लिया। और जब हम 4 बजे सुल्तानपुरी पहुँचे तो एक अनोखी घटना घटी, हमें एम्पायर स्टेट ही नहीं मिल रहा। कुछ देर घूमने के पश्चात मुझे समस्या समझ में आ गई कि गुरुजी ने तो यही कहा था कि वह 6 बजे आने को कहा था और संगत जी हम 4 बजे ही पहुंच गए थे, पर लेकिन इधर उधर घूम रहे थे संगत जी। कब 6 बजे और हम तभी गुरुजी के पास दर्शन करने के लिए पहुँचे। संगत जी गुरुजी जो कहते हैं वह वही होता है संगत जी। संगत जी मैं एकदम जैसे ही मैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए पहुंचा, गुरुजी ने मेरा आलिंगन किया और बोले कि मैं इतने वर्षों के बाद उनके पास क्यों आया हूँ। 21 दिन से सोया नहीं हूँ, आज सोऊंगा और लंगर ग्रहण करके जाऊँ। लंगर के बाद हमने होटल में वापस जा गए और जो मैं पुस्तक पढ़ रहा था, शीघ्र ही मुझे ऐसा लगा कि साथ वाले कमरे में कोई अगरबत्ती जला रहा है। थोड़ी ही देर में पूरे कमरे में इतनी सुंदर फ्रेगनेंस फैल गई और मुझे नींद आ गई। अगले दिन मैं गुरुजी के पास आया और उनके पैर दबाते हुए मैंने कहा, गुरुजी पहले आपके चारों ओर तीव्र सुगंध रहती थी, अब वह बहुत हल्की है। तो गुरुजी बोले कि पिछले दिन जब मैं तुझे सुलाने आया था ना, तो क्या तूने उसका आनंद नहीं लिया? और संगत जी उसके बाद जो मेरी अनिद्रा का रोग था वो बिल्कुल समाप्त हो गया था। संगत जी गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि उसके बाद नवंबर 1999 में जब मैं अहमदाबाद से उन्हें दिल्ली मिलने आया था तो उन्होंने कहा था कि मैं उनके पास आ जाऊंगा। संगत जी सीमेंस में मैं अपने साक्षात्कार से एक दिन पहले मैं गुरुजी से मिला और मैंने बताया कि गुरुजी अब मैं ये करने वाला हूँ और मेरा जो है इंटरव्यू क्लियर हो जाए। और संगत जी उन्होंने मेरे गुरुजी ने मुझे जो कहा था वही हुआ, मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हो गया और जो गुरुजी ने मुझे सैलरी बताई थी संगत जी वही सैलरी पर मुझे जो है संगत जी मेरी पोस्ट तय हुई थी। संगत जी मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मुझे ब्लेस किया है संगत जी। संगत जी 2006 में कुछ मास में मेरे दाहिने हाथ की अंगूठी वाली उंगली जो थी वो मुड़ नहीं रही थी और डॉक्टर्स के अनुसार जो था उसके अंदर जो हड्डी थी वो सूख गई थी, उसका कोई उपचार संभव नहीं था। उन्होंने मुझे पेन किलर्स देने का परामर्श दिया और मैंने अपनी समस्या को गुरुजी को बताया। उन्होंने मुझे अपनी सब अंगूठियाँ उतारने को कहा और अगले ही दिन से मेरी जो वेदना थी वो समाप्त हो गई और बाएं हाथ की उंगली वही उंगली दर्द करने लगी। और संगत जी कुछ ही दिनों पश्चात जब मैंने गुरुजी को बताया तो उन्होंने मुझे गर्म जल में उंगली डालने को कहा। ये सोचकर कि इससे तो कोई उपचार नहीं होगा तो मैंने फिर से गुरुजी से निवेदन किया तो उन्होंने मुझे लंगर प्रसाद खाने को कहा। 3 दिन लंगर खाने के बाद उस उंगली में कोई भी कष्ट नहीं बचा। 2000 में एक दिन प्रातः उठने पर मुझे आभास हुआ कि मेरे बाएं हाथ में कोई अनुभूति ही नहीं है, कि मैं उसे हिला ही नहीं सकता था, मानो जैसे उसमें कुछ पैरालिसिस का अटैक हो गया हो। संगत जी उस दिन जब शाम में गुरुजी जो थे प्रसाद बांट रहे थे, मैंने उनसे इसे
बारे में चर्चा करी और गुरुजी ने मुझे कहा कि जो प्रसाद दिया है, और संगत जी गुरुजी ने बहुत ज़ोर से बोला कि मैं उसे बाहर जाके खा लूँ। प्रसाद ग्रहण करते ही मेरे हाथ में जो थी अचानक से मूवमेंट हुई संगत जी, और मैंने वो पुनः प्रसाद जो था पूरा समाप्त कर दिया। और संगत जी जैसे ही मैंने प्रसाद समाप्त किया, मैं अपने हाथों की उंगलियां जो था वो हिला सकता था, और गुरुजी ने फिर मुझे तीसरी बार प्रसाद दिया, और उसे लेने के 15 मिनट उपरांत मेरा हाथ बिल्कुल पहले की भांति जो था वो हिलने डुलने लग गया था। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करता हूँ कि वो पता नहीं संगत जी कौन से निराले ढंग से हमें ब्लेस कर देते हैं। संगत जी मेरी पत्नी के सिर के बाल झड़ने लगे थे। 3 वर्ष तक उसके गंजेपन को रोकने के लिए सब प्रयास जो थे वो विफल होते जा रहे थे। एलोवेरा का शैम्पू, आर्निका प्लस, शहनाज हुसैन सब ट्राई किया संगत जी, पर जब मैं दिल्ली में आया तो मैंने गुरुजी को अपनी वाइफ की समस्या के बारे में अवगत कराया, और वह सुनते ही बोले बबली आंटी, और फिर अपना हाथ हवा में हिलाया और कहा हट गया, कुछ समय लगेगा। और 1 सप्ताह बाद ही संगत जी मेरी आंटी के नए बाल आने लगे, और शीघ्र ही जो उसका उपचार था वो सब बंद हो गया। जो भी मेडिसिन्स उसकी बालों की चल रही थी वो भी बंद हो गई। संगत जी 2003 में मुझे मूत्र रोग समस्या होने लगी, और अंत में चिकित्सकों ने जो है ऑपरेशन कराने का उपचार दिया। गुरुजी की संगत में मैंने मनी मन उनसे प्रार्थना करी, और उन्होंने अपना दायां हाथ अपने सिर के ऊपर उठाया और एक मुद्रा बनाई। साथ में ही अपनी अंगूठे और तर्जनी को आपस में मिलाया, और मुझे लगा जैसे उन्होंने सब कुछ मेरे लिए ही किया था, परंतु मन में संशय था, और मैंने फिर से निवेदन किया कि यदि ये मेरे लिए है तो गुरुजी मेरी ओर ज़रूर देखेंगे। और संगत जी उन्होंने ऐसा ही किया। वो तो जानी जान है, वो हमारे मन की सारी बातों को जान लेते हैं। और संगत जी मैं अगले दिन से ही बिल्कुल स्वस्थ हो गया। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करता हूँ संगत जी। एक बार मैं चंडीगढ़ में एक महिला को जो मुख्यमंत्री की घनिष्ठ संबंधी थी, गुरुजी ने अपना हाथ उठाकर एक कर्णफूल प्रकट करके दिया। उस महिला ने कहा कि वह बालिका क्या करेगी। गुरुजी ने अपना हाथ पुनः उठाकर एक और प्रकट कर दिया। अब संगत जी वह महिला फिर भी असंतुष्ट रही। बाली की दोनों बनावट में अंतर था, तो गुरुजी ने उत्तर दिया कि शिव जी ने जो देना था वह दे दिया, वह और कुछ नहीं कर सकते। संगत जी एक बार लंगर के बाद जब हम एम्पायर स्टेट में संगत में बहुत कम भक्त बचे थे, हम सब गुरुजी के आसपास बैठे थे। उन्होंने हरमिंदर सिंह सीमेंस के निर्देशक से पूछा कि क्या उन्होंने मेरे संस्मरण सुने हैं, और उनके नकारात्मक उत्तर पर मुझे अपने संस्मरण सुनाने को कहा। और अचानक ही थोड़ी देर में गुरुजी की मुद्रा जो थी स्थिर होकर अति कठोर हो गई, और उनका मुख जो था वो लाल हो गया। एकदम उन्होंने अपना एक हाथ उठाया, और उसमें से एक डमरू की जैसी वस्तु प्रकट हुई, और उन्होंने वह मेनका गांधी के हाथ में दे दिया संगत जी। और स्वयं मूर्ति जो सदृश अचल होकर नमस्कार मुद्रा बना ली। कुछ समय पश्चात वह बोले कि देखे शिव जी ने क्या दिया है, और उस डमरू को तोड़ने पर उसमें से खोए का प्रसाद निकला, और सबको बांटने के बाद संगत जी कुछ बच गया, और वह उन्होंने मेनका गांधी को दे दिया, और बोले कि इसे फ्रिज में नहीं रखना, वह कभी भी खराब नहीं होगा। संगत जी गुरुजी मानो अनगिनत लाखों करोड़ों चमत्कार कर देते हैं संगत जी। और आप जानते हैं कि गुरुजी के पास बहुत से सेलिब्रिटीज़, बहुत से नेता भी आते हैं संगत जी। संगत जी गुरुजी ने सबको ब्लेस किया है संगत जी, और आप सभी इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम अवश्य ही जानते होंगे संगत जी। तो चलिए संगत जी अब मैं सत्संग का अंत करती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी जानते हैं हम सत्संग में अंत में गुरुजी के पावन वचन का अनुसरण करते हैं। आज हम गुरुजी के 27वें वचन का अनुसरण करेंगे। हालात बहुत माड़े आ रहे ने, जो पाठ करेगा वो बच जाएगा। अर्थात गुरुजी ने कहा समय बहुत खराब आ रहा है, जो प्रार्थना में विश्वास करेगा और पूरे मन से प्रार्थना करेगा
वही बच पाएगा। संगत जी, हमें केवल और केवल गुरु जी पे विश्वास रखना है। गुरु जी हमारे लिए जो करेंगे वो अच्छा करेंगे और यही हमारा प्रॉपर सरेंडर है। संगत जी, हमें कोई भी इफ़ और बट नहीं करना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है। संगत जी, बस गुरु जी पे विश्वास रखें, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें और अमृत वेला ज़रूर संभालें। गुरु जी तो अपने बच्चों के कष्ट और उनके कर्म यूं ही सत्संग सुनवा कर कटवा देते हैं। तो चलिए संगत जी, अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें यूं ही व्हाट्सएप और ईमेल आईडी पर शेयर करते रहें और हम आज के सत्संग को अंत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।